न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग। आसनसोल नगर निगम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की भारी जीत, लगातार तीसरी बार ममता बनर्जी की पार्टी नगर निगम बोर्ड पर कब्जा। तृणमूल कांग्रेस के सभी हेवीवेट प्रत्याशी जीते। बड़ा सवाल कि अभिजीत घटक, अमरनाथ चटर्जी, डॉक्टर अमिताभ बसु, तपन बनर्जी और उज्जवल चटर्जी में से कौन बनेगा अगला मेयर। बीजेपी को पिछले चुनाव से इस बार एक सीट मिली कम। जितेंद्र तिवारी ने छप्पा वोट और वोट लूट की बताया जिम्मेवार। গোলাম সরওয়ার এই গৌরব গুপ্তা তো জিতে এলো, যাদের পুলিশ মেরে কারো হাত ভাঙলো, পা ভাঙলো, মানুষ তাদেরকে জিতিয়ে দিল। आसनसोल रेल पार्क के वार्ड नंबर 29 में बीजेपी के नए चेहरे गौरव गुप्ता ने 3 बार की पार्षद कविता यादव को चटाई धूल। उधर वार्ड नंबर 105 में तृणमूल के युवा चेहरे सौरभ माझी ने बीजेपी के अभिजीत आचार्य को हराकर मचाई सनसनी। वार्ड नंबर 31 में तृणमूल और सीपीएम उम्मीदवार 2020 जैसा रोमांच, दोनों को मिले बराबर बराबर वोट, तो लॉटरी से किया गया फैसला। तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर से भारी जीत हासिल करते हुए आसनसोल नगर निगम पर कब्जा कर लिया है। सोमवार को हुई मतगणना के बाद ये साफ हो गया कि आसनसोल नगर निगम में लगातार तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस बोर्ड बनाने जा रही है। पिछले शनिवार को मतदान हुआ था और सोमवार की सुबह जब मतगणना शुरू हुई तो शुरू से ही तृणमूल कांग्रेस ने बढ़त बनाए रखी। आखिरकार दोपहर तक ये साफ हो गया कि तृणमूल की भारी जीत हो रही है। चुनाव अधिकारियों ने कुल 106 वार्डो में से सभी के नतीजे घोषित कर दिए हैं, जिसके मुताबिक तृणमूल ने 91 वार्डों पर कब्जा कर लिया है। वहीं इस बार बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, उनके खाते में 7 सीट गई है, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 3 वार्ड। वहीं सीपीएम को 2 सीटों पर जीत मिली है, जबकि 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल करने में कामयाबी पाई है। नगर निगम चुनाव के नतीजे तो आ गए, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि अगला मेयर कौन होगा। चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से मेयर पद के लिए तृणमूल में 4 नामों पर प्रमुखता से चर्चा चल रही है। ये नाम है अभिजीत घटक, अमरनाथ चटर्जी, तपन बनर्जी और अमिताभ बसु के। इन चारों हैवीवेट उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली है। नगर निगम के पूर्व MIC और तृणमूल श्रमिक संगठन के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक वार्ड नंबर 50 से जीते हैं। वे पहले भी इस वार्ड से पार्षद थे। जीत के बाद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। যেভাবে জনগণ তৃণমূলকে ভোট দিয়েছে, এটা একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের জন্য এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে সারা পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন করেছেন, আসানসোলে গত 10 বছর ধরে আমাদের বোর্ড যেভাবে কাজ করেছেন, তারই প্রতিফলন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি রেজাল্টে। এর থেকে ভালো ফল আমরা আর যেটা হতে পারে না। খুব ভালোভাবেই মানুষ কিন্তু আমাদেরকে যেখানে আমরা জিতছি প্রায় বিশাল বিশাল মার্জিন, অনেক অনেক ভোটে এক একটা ওয়ার্ডে আমরা লিড করতেছি। वहीं मेयर के दूसरे बड़े दावेदार है चुनाव के पहले तक नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन रहे अमरनाथ चटर्जी। उन्होंने इस बार अपने पुराने वार्ड की जगह आसनसोल बाजार इलाके से चुनाव लड़ा था। वो वार्ड 44 कहलाता है, लेकिन उन्होंने यहाँ के लोगों का विश्वास हासिल करते हुए जीत दर्ज कर ली है। इस जीत से अमरनाथ बहुत खुश है और वार्ड 44 के लोगों के प्रति आभार जताया है। वार्डের মানুষ আমাকে গ্রহণ করেছে, তার জন্য তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা এবং তারা যে আমাদের নির্বাচিত করেছেন সেই জন্য তাদের প্রতি আমার শুভেচ্ছাও রইল। এবং আসানসোলের মানুষ আমাদের উপর ভরসা রাখে। এবং আরও যেটা আমার খুব ভালো লাগলো যে আমি যেখানে পুরনো ক্যান্ডিডেট ছিলাম, পুরনো ওয়ার্ড ছিল আমার, যেটা আমি দীর্ঘ 35 বছর ধরে মানুষের পরিষেবা দিয়ে এসেছি, সেই ওয়ার্ডের যে প্রার্থী আমরা নতুন দাঁড় করিয়েছিলাম তাকেও মানুষ আশীর্বাদ করেছে এবং তাকেও মানুষ ভোটে জয়লাভ করিয়েছে। কত ভোটে আপনি করলেন? আমি 1537 ভোটে, আমি 73 ভোটে আমি লিড করেছি এখন। वहीं पेशे से शिक्षक अमिताभ बसु ने पहली बार कोई चुनाव लड़ा था। तृणमूल ने उन्हें वार्ड नंबर 42 से चुनावी मैदान में उतारा था और जीत हासिल की है। BB कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमिताभ बसु को भी मेयर पद का दावेदार बताया जा रहा है। फिलहाल जीत के बाद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। তারপর আমাদের কর্মীরা প্রচুর পরিশ্রম করেছে, তাদের সবার জন্য খুব ভালো লাগছে যে প্রায় 1 মাসের উপর প্রচুর পরিশ্রম করে আমরা ক্যাম্পেইন করার পর আজকে জয় হয়েছে, খুব ভালো লাগছে। এবং আমাদের কর্মীরাও জন্য ভালো লাগে যারা প্রচুর খেলেছে। কত ভোটে আপনি লিড করেছেন? 2400 ভোট। आसनसोल के नए मेयर के एक अन्य दावेदार तपन बनर्जी को बताया जा रहा है, जिन्होंने वार्ड नंबर 53 अपकार गार्डन इलाके से जीत हासिल की है। पेशे से वरिष्ठ वकील तपन बनर्जी ने भी पहली बार चुनाव लड़ा है।
कुल्टी के पूर्व विधायक और कुल्टी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष उज्जवल चटर्जी को भी संभावित मेयर माना जा रहा है, लेकिन उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ये दावा संभव नहीं लग रहा है। आसनसोल नगर निगम चुनाव के शुरू होने से पहले बीजेपी यह दावा कर रही थी कि अगर फेयर चुनाव होगा तो बीजेपी जीतकर बोर्ड बनाएगी, लेकिन सोमवार को चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद ठीक इसका उल्टा हुआ है और तृणमूल का ही बोर्ड बन रहा है। बहरहाल बीजेपी ने अपने दावे से बहुत कम मात्रा 7 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी की तरफ से वार्ड नंबर 17 में ललन मेहरा, वार्ड नंबर 18 में अमित तुलसियान, वार्ड नंबर 27 से चैताली तिवारी, वार्ड नंबर 29 से गौरव गुप्ता, वार्ड नंबर 69 से सुशांत मंडल, वार्ड नंबर 103 से तारकनाथ धीवर और वार्ड नंबर 105 से इंद्रानी आचार्य ने जीत दर्ज की है। मजे की बात है कि पिछले बोर्ड में पार्षद रहे उसके दोनों उम्मीदवार वार्ड 41 से भीरगु ठाकुर और वार्ड 43 से आशा शर्मा चुनाव हार गए हैं। हालांकि यह बात जानना जरूरी है कि नगर निगम के पिछले चुनाव में बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन उसके 6 पार्षदों ने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। वहीं इस बार तृणमूल से बीजेपी में आए अमित तुलसियान और इंद्रानी आचार्य जैसे पूर्व पार्षद चुनाव जीतने में कामयाब रहे। बहरहाल बीजेपी के बोर्ड नहीं बनने से बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ज्यादा चिंतित नहीं है और ना ही हैरान हैं। उनका आरोप है कि तृणमूल ने निष्पक्ष चुनाव नहीं कराने दिया और बूथों को लूटकर इतनी बड़ी जीत हासिल की है। এটা তো ভোটের নামে লুট হয়েছে, আসানসোলে ভোট তো হয়নি, ভোটের নামে লুট হয়েছে এবং এই লুট করে কেউ মেয়র হবে, কেউ ডেপুটি মেয়র হবে, কেউ চেয়ারম্যান হবে। আমি বলবো যেদিন শপথ নেবে কেউ মেয়র, চেয়ারম্যান, ডেপুটি মেয়র হিসেবে একটু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখটা দেখবেন যে মানুষকে আপনি ভোট দেওয়ার অধিকার দিলেন না, বাইরে থেকে গুন্ডা বদমাস নিয়ে এসে তারা ভোট লুট করলো এবং তার বেসিসে তার জোরে আপনি এই চেয়ারে বসছেন। নির্লজ্জ এরা, যারা আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যারা বলছে যে আমরা ভোটে জিতেছি তারা নির্লজ্জ। আগামী দিনে 1 মাস 1.5 মাস পর পার্লামেন্ট ইলেকশন হবে, আসানসোলে মানুষের জবাব দিয়ে দেবে যে আসানসোলে ভোট লুট করলে আসানসোল মানুষ তার জবাব দিতে জানে। এটার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস প্রস্তুত থাকবে। এই যে ভোট যেভাবে আসানসোলে হয়েছে, আপনারা যে বলছেন ভোট লুট হয়েছে, আর বিজেপি কতটা সিট পেয়েছে, কি আপনাদের চাহিদা ছিল? না, আমরা তো বোর্ড হতো, ওরা তৃণমূল জানতো যে এখানে ভোট যদি হয় তো 80-র বেশি সিট আমরা পাবো, আমাদের বোর্ড তৈরি হবে। সেই জন্য তো মানে বিভিন্ন বুথে 200-250 লোক বাইরে থেকে ঢুকিয়ে সব বুথ লুট করে নিল, পুলিশ ওদের সঙ্গে, ইলেকশন কমিশন ওদের সঙ্গে। এটা গণতন্ত্র হত্যা করা হলো। এটাই যদি করা ছিল তো ভোট করার প্রয়োজন ছিল না। কি বলবেন আসানসোলবাসীকে? আসানসোলবাসীকে বলবো যে এটা আলটিমেটলি আসানসোলের মানুষকে অপমানিত করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বদলা নেওয়ার জন্য রেডি থাক, গণতান্ত্রিক উপায়ে বদলা, এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে বদলা নিতে পারবেন। আগামী দিনে যখন পার্লামেন্ট ইলেকশন হবে 1 মাস পর 1.5 মাস পর যখন বাই ইলেকশন হবে তখন তৃণমূলকে পরাজিত করুন, দেখিয়ে দেন যে আসানসোলের মানুষের অধিকার কেড়ে নিলে আসানসোলের মানুষ তার জবাব দিতে জানে। কুলটির রিজাল্ট নিয়ে কি বলবেন আপনি? লুট হয়েছে, কুলটিতে কোনোদিন যেটা ছিল না এবার লুট করলো, কুলটির সব বুথ লুটে নিল। জামুড়িয়া রানিগঞ্জ তো লুটেছে, সাউথে, নর্থে, সব জায়গায় লুট করেছে, তো অবাধে লুট করেছে, ছাপ্পা চালিয়েছে। এভাবে ভোট হয়? কালকে রাতের ঘটনাটা কি বলবেন? কালকে রাতে তো ইভিএম মেশিন নাকি ওই রাখা আছে যেখানে, সেখানে সিসিটিভি বন্ধ হয়ে গেছিল। তারপরে যারা প্রতিবাদ করতে যায় তাদের উপর লাঠি চালানো হলো। আমাদের গুলাম সারওয়ার বলে একজন দেখুন ভোটে জিতে এসছেন, তাকে মারা হলো, গৌরব গুপ্তাকে মারা হলো, দুজনের হাত পা ভেঙে দেওয়া হলো। এটা আমার কারসাজি কিছু ছিল, কিছু কারসাজি ছিল, কিছু অন্য ইয়ে ছিল, ফন্দি ছিল, যেটা আমাদের লোকরা ধরে পড়েছে। এবার লজ্জা লেগে গেছে যে ভাই ধরা পড়ে গেল, আমাদের চুরি ধরা পড়ে গেল, ফাউল প্লে ধরা পড়ে গেল, তা মারো এদেরকে। পুলিশ খুব লাঠি চালালো, খুব মারলো, গুলাম সারওয়ারকে মারলো, গৌরব গুপ্তাকে মারলো। আরে ভাই যেদিন গুন্ডা বদমাসরা বম নিয়ে ঘুরছিল সেদিন তো মারার সাহস নেই, তাদের তো পা চাটছিলে। আর যারা গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ, যাদেরকে মানুষ জিতিয়েছে, দেখুক এই গুলাম সারওয়ার, এই গৌরব গুপ্তা তো জিতে এলো, যাদের পুলিশ মেরে কারো হাত ভাঙলো, পা ভাঙলো, মানুষ তাদেরকে জিতিয়ে দিল। লজ্জা লাগে না? তা পা চাটছে তৃণমূল কংগ্রেসের। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल।
आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़ आसनसोल सेंटर। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहां पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स। आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा CT स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। CBSE से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से 12वीं तक नामांकन जारी। हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी और योग्य शिक्षक देते हैं छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा। DPS आसनसोल प्रदान करता है हजारों पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी, आधुनिक उपकरणों वाला लैब, स्मार्ट कक्षाएं, स्कूल में विशाल हवादार परिसर, खेल कूद का उत्तम प्रबंध, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। DPS आसनसोल, एथोरा NH2 आसनसोल बाईपास। हर चुनाव में उलटफेर होते हैं, चाहे वह सर्वोच्च स्तर का यानी लोकसभा चुनाव हो या फिर निचले स्तर का यानी निकाय या पंचायत चुनाव। आसनसोल नगर निगम चुनाव में भी एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। यहां पहली बार चुनाव लड़ रहे एक युवा चेहरे ने 3 बार के पार्षद को धूल चटा दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं गौरव गुप्ता की। आसनसोल के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी के करीबी गौरव गुप्ता, जिनके बारे में एक वरिष्ठ तृणमूल नेता ने दरवाजा खोलने बंद करने वाला बताया था। उसी गौरव गुप्ता ने वार्ड नंबर 29 की चुनावी लड़ाई में तृणमूल की कविता यादव को पटखनी दे दी। हमारे नेता कैसा हो? गौरव गुप्ता पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, जबकि कविता यादव का यह चौथा चुनाव था। वह 3 बार CPI से पार्षद चुनी गई थी, लेकिन इस बार चुनाव के पहले उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का झंडा थामा था। लेकिन सत्ता पार्टी में जाना उनके लिए नुकसानदायक साबित हुआ और बीजेपी के नए खिलाड़ी गौरव गुप्ता ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। गौरव की जीत पर वार्ड नंबर 29 की धतका और दूसरे इलाकों में जमकर जश्न मनाया गया। यहाँ की सड़क केसरिया अबीर गुलाल से रंग गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गौरव को कंधे पर उठा लिया और जमकर नारेबाजी की। वार्ड
29 में विजय हासिल कर आसनसोल की सियासत में नई लकीर लिखने वाले बीजेपी के युवा चेहरे गौरव गुप्ता ने अपनी जीत पर किस अंदाज में और किन शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी, आप स्वयं देख लीजिए। आज के আমি ওয়ার্ড নাম্বার 29 এ 1081 ভোটে জিতেছি। কার জয়? এটা আমাদের ওয়ার্ডের যত মানুষ, যত আমাদের ওয়ার্ডের যত জনগণ আর আমাদের যত সাথী বন্ধু দোস্ত আছে, এই ওদের জিত। জয় শ্রীরাম। প্রথম কাজে কি করবেন? মানুষজনে প্রচুর কাজ করবা আছে, আমাদের ওয়ার্ড অনেক পিছিয়ে। আমি প্রথম দ্বিতীয় কিছু নাই, শুধু কাজ 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 করবো। বিরোধীরা তো অনেক চেষ্টা করেছিল আপনাকে হারাবার জন্য। ভিআইপি ক্যান্ডিডেটকে হারিয়ে দিয়েছে। 102 737 ভোটে জিতেছে আমার দল তৃণমূল কংগ্রেস। जहां बीजेपी की युवा चेहरे गौरव गुप्ता ने वार्ड नंबर 29 में 3 बार की पार्षद रही तृणमूल की कविता यादव को हराकर आसनसोल रेलपार अंचल में हड़कंप मचा दिया, वहीं वार्ड नंबर 29 के नतीजे के उलट वार्ड नंबर 102 में तृणमूल कांग्रेस की युवा चेहरे सौरभ माझी ने पूर्व पार्षद बीजेपी के अभिजीत आचार्य को हराकर कुल्टी क्षेत्र की सियासत में सनसनी पैदा कर दी। सौरभ माझी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और अपने वार्ड के दिग्गज अभिजीत आचार्य को 737 वोटों से हरा दिया। जीत के बाद उनकी खुशी देखने लायक थी। আমার দল ভিআইপি ক্যান্ডিডেট আপনাদের এই প্রেস খুব বেশি করছিল, তাকে আমার দল 737 ভোটে হারিয়েছে। সৌরভ ছবি নেই শিওর দাদা, তোমাদের আশীর্বাদ ছিল। দাদা এদিকে একটু দেখুন। সৌরভ বেঙ্কুদা জিতে গেছি। জয় বাংলা, জয় বাংলা। सात 737 वोट से जीता है। मेरा पूरा वार्ड को देना चाहते हैं कि सब मिल के आज पैसा का ऑपोजिट लड़ा है। यहाँ आके बाहर वार्ड से कोई आके पैसा दे के लड़ रहा था जिसका संगठन नहीं है, आज मेरा वार्ड उन्नयन के लिए जीता है। एकदम आप लोग को जो बात दिया हुआ है, जैसे उन्नयन चल रहा था एकदम वैसे ही उन्नयन चलेगा। जो वादा करके आए वो वादा पूर्ण करेंगे हम। हालांकि बाद में बीजेपी के अभिजीत आचार्य ने सौरभ माझी को उनकी जीत पर बधाई भी दी और एक साथ फोटो भी मीडिया में खिंचवाया। गौरतलब है कि अभिजीत आचार्य पहले वार्ड नंबर 105 से तृणमूल कांग्रेस के ही पार्षद थे, इसलिए सौरभ माझी उनके करीबी रहे थे। हालांकि अभिजीत हार गए, लेकिन उनकी पत्नी इंद्रानी आचार्य इस बार 105 से जीतने में कामयाब रही। अपने पति की तरह ही इंद्रानी भी बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ी थी। इस बार जीती हैं इंद्रानी आचार्य बीजेपी की तरफ से, पहले वो टीएमसी में थी। आई इनसे बात करते देखते वो अभी इस जीत के बाद क्या कहती हैं। मैडम ये बताइए, इस बार आपको बीजेपी से जीत मिला, तो ये जीत आपको कैसा लग रहा है? जिस वार्ड से मैं खड़ी हुई हूँ उस वार्ड में पहले मेरे हस्बैंड काउंसिलर थे, तो बहुत काम किया हुआ है। और देखिए जीत की बात यह है कि सबको मतलब जनगण वहाँ का जो है सबको मुझे वोट दिया है, तो उसी के हिसाब से उन्हीं के आशीर्वाद मिला है और कुछ नहीं। ये आपको उम्मीद लग रहा था कि आप जीतेंगे? ज़रूर, क्यों नहीं, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद जब तक नहीं होता है तब तक कुछ नहीं होता है। तो बड़ों का आशीर्वाद था मेरे साथ उसी वार्ड का, तो वही ये जीत मेरा अकेला का जीत थोड़ी ना है, ये तो अन्याय के खिलाफ न्याय का जीत है। आपके पति जो है अभिजीत आचार्य वो जीत नहीं पाए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जीत नहीं पाए हैं तो क्या हुआ, इसमें तो राजनीति में हार जीत तो लगे ही रहते हैं। ठीक है, फाइट हुआ है, क्या है इसमें। पहले टीएमसी का बोर्ड था, इस बार भी टीएमसी का ही बोर्ड बनने जा रहा, लेकिन तब सुविधा यह थी कि आप टीएमसी की काउंसलर थी, तो आपको वहाँ काम करने में सुविधा रहा होगा। लेकिन इस बार क्या चुनौती दिखाई दे रही है आपको? इस बार देखिए ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि नहीं करने देगा, नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होता है। क्योंकि जब तक हम लोग लड़ाई लड़ते हैं तब तक हाँ ठीक है, ये पार्टी वो पार्टी देखा जाता है, लेकिन जीतने के बाद तो हम लोग एक ही बोर्ड के अंदर रहते हैं, तो कभी भी ऐसा हो नहीं सकता है। और अगर ऐसा होगा तो चुप बैठने वाली भी मैं नहीं हूँ, लड़ूंगी। पहले के जो बीजेपी के कैंडिडेट काउंसलर थे उनका कहना था कि टीएमसी हम लोगों को काम करने नहीं दे, हमारे इलाके में डेवलपमेंट नहीं करने दे रही, तो आपको ये लगता है कि आपके साथ भी ऐसा होगा या? ऐसा होने में नहीं दूंगी, क्योंकि टीएमसी में रहे हुए बहुत सारे जीते हुए काउंसिलर भी अपने वार्ड में काम कर नहीं पाए, जिसके थ्रू ये सब हालात पैदा हुए हैं। हाँ, तो फिर टीएमसी में रहने से भी क्या फ़ायदा और नहीं रहने से भी क्या फ़ायदा। अगर हमको काम करवाना है कैसे भी करके मैं काम करवाऊंगी, बस यही बात है। थैंक यू।
आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436000010। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गुराई रोड, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम चुनाव में तृणमूल के सभी हेवीवेट नेताओं ने जीत हासिल की है। नगर निगम के पूर्व चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी, अभिजीत घटक और डॉक्टर अमिताभ बसु के साथ ही कुछ और हेवीवेट तृणमूल नेता जीतने में कामयाब रहे। इनमें प्रमुख है कुछ समय के लिए नगर निगम में प्रशासकीय बोर्ड के सदस्य रहे अशोक रुद्रा, जो बर्नपुर टाउन के 78 नंबर वार्ड से जीते हैं। वहीं वार्ड नंबर 14 से फिर से उत्पल सिन्हा जीत गए हैं। वह आसनसोल नॉर्थ तृणमूल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी है। उसी तरह से नगर निगम में वाइस चेयरमैन रहे मानस दास भी जीते हैं। आसनसोल उत्तर से तृणमूल के एक और बड़े नेता वार्ड नंबर 48 के उम्मीदवार गुरदास चटर्जी चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। जीत के बाद इन नेताओं ने क्या कहा, आइए देखते हैं। বিরোধীরা আগেই একটা অজুহাত খাড়া করতে হবে বলে ওনারা করছিলেন, তাই যদি এই হয় তাহলে যে কটা আসন পাওয়ার সেগুলো কিভাবে তারা পেয়েছে। এটা পুরোপুরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের জয় এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে সরকার, সেই সরকার মানুষের জন্য যে কাজ করেছে। আপনি দুয়ারে সরকার থেকে শুরু করে লক্ষ্মীর ভান্ডার থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য সাথী থেকে শুরু করে যা যা আছে, ছাত্র যুবদের জন্য মানে সমাজের প্রত্যেকটা স্তরে উনি যে কাজ করেছেন তারই প্রতিফলন আমরা আজকে পেয়েছি। এবং আমরা মানুষের কাছে যখন যাচ্ছিলাম তখনই বুঝতে পারছিলাম যে জিতব। बहुत ही सुंदर, ये ममता बनर्जी का आशीर्वाद, मौलाइदा का आशीर्वाद और कानला बासिंदा सबका आशीर्वाद से, मेरा जो वर्कर है, भाई बहन दादा लोग जो काम किया है, वर्कर्स सबका आशीर्वाद से ये जीत हासिल हुआ। 7200 से ज़्यादा है लीड। वहाँ स्वतःस्फूर्त तो वोट पब्लिक का, सब जनगण का, वहाँ का जनता का। और उन्होंने ममता दी का जो काम पश्चिम बंगाल में किए हैं, इनका पूरा समर्थन किया है। आज के हमारे रिजल्ट छिलो आसनसोल पौर निगमे 48 नम्बर विभिन्न वार्डे এই আমাদের এই বিশাল জয় মামাটি মানুষের যে যে আমার কাছে আশীর্বাদ করেছেন ওনারা, আমার তরফ থেকে
তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ যে আমার উপর আবার বিশ্বাস রাখার জন্য, 4 বারের জন্য নির্বাচিত করার জন্য আমি মা মাটি মানুষকে এই জয় উৎসর্গ করলাম। आसनसोल नगर निगम चुनाव में शायद यह पहली बार हुआ है कि लॉटरी से किसी सीट का फैसला हुआ हो। जी हाँ, भले आपको ये विश्वास नहीं हो, लेकिन ऐसा ही वार्ड नंबर 31 के साथ हुआ है। दरअसल सोमवार को जब दूसरे वार्डों के साथ ही वार्ड नंबर 31 की ईवीएम को खोला गया तो वोटों की गिनती में यह अजीब संयोग दिखा कि तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार आशा प्रसाद और सीपीएम के उम्मीदवार तनुश्री समतादार के वोटों की संख्या बराबर है। यानी आशा प्रसाद को 2358 वोट मिले थे, वहीं तनुश्री को भी इतने ही वोट मिले थे। इससे दोनों उम्मीदवारों में उदासी का आलम दिखा। इधर चुनाव अधिकारी भी असमंजस में पड़ गए और फिर वरिष्ठ चुनाव अधिकारियों से राय लेने के बाद ये फैसला किया गया कि लॉटरी के जरिए जीत का निर्णय किया जाएगा। और फिर दोनों उम्मीदवारों और उनके एजेंटों के सामने एक जार में आशा प्रसाद और तनुश्री के नाम लिखे कागज को डाला गया और फिर उसे अच्छी तरह हिलाकर उसमें से एक कागज को निकाला गया। इस कागज में आशा शर्मा का नाम था, इसलिए उन्हें जीता उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। इस जीत से आशा प्रसाद खुश दिखाई दी। আমি খুব মানে হয়ে গেছিলাম, হতাশ হয়ে গেছিলাম কি আমরা এত কষ্ট করে এত লড়াইও আমরা জিততে পারছি না। এটা ছক আছে ওরা ছকটা অনেক চলেছে, কিন্তু এই 25 বছর ওরা ছকটা চললো। আজকে আমি এই রেকর্ডটা ভেঙেছি আর আমি দিদিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, মলেদাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমাকে এই টিকিটটা দিয়েছে। খুব খুশি আছি, খুব খুশি। टॉस हुआ, वो 2 कागज में दोनों पार्टी का नाम रखा गया और उसको बॉक्स में डालकर उसको हिलाया गया। हिलाने के बाद जब टॉस का कागज निकाला गया तो उसमें आशा प्रसाद का नाम निकला। लेकिन लॉटरी के जरिए चुनाव के नतीजे घोषित होने से सीपीएम की तनुश्री समतदार खुश नहीं थी। उन्होंने इसकी आशा नहीं की थी। हालांकि उन्होंने सवाल उठाया कि फैसले लेने में इतने घंटों का समय क्यों लगाया गया। টসে পড়া যায় কি বলবো? टॉस ना, लॉटरी टॉस হয় কি হলো বলুন আগে পুরো ব্যাপারটা। জনগণের রায়ে দুটি পার্টি, জনগণের রায় পুরোপুরি বলবো না, আজকে যেটা কাউন্টিং হয়েছে সেই কাউন্টিংয়ের হিসাবে দেখা যায় দুটি দল সমান ভোট পেয়েছেন। আমাদেরকে 5টার পর 2378 এবং তারপর আমাদের আসতে বলা হয় 5টার পর। হঠাৎই কল করা হয় যে আগেই আসতে হবে। আগে সেখানে দেখি আমরা ভেবেছিলাম যে অন্য কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওদের হাতে, সমস্ত কিছু ওদের হাতে। আমাদের বলা হয় যে লটারি করা হবে। তো লটারি করার পর লটারিতে দেখা যায় কিভাবে হলো লটারি? দুটি কাগজে দুজনের নাম লেখা ছিল, একটা বক্সের মধ্যে ওটাকে ফেলে একজনের নাম তোলা হয়েছে। এটা কি আপনারা সহমত? মানে যে পদ্ধতিতে হলেন সেটা কি আপনারা সহমত পোষণ করেছেন? এই পদ্ধতির সাথে আমরা একমত নই। আসলে মানুষের রায় তো এইভাবে প্রতিফলিত হতে পারে না, মানুষ এইভাবে রায় দিতে পারে না। কিন্তু আমাদেরকে এইটাই আজকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চাইছে, প্রশাসন তো চায়নি, মানুষের রায় তো এই ভোটে প্রতিফলিত হয়নি। सोमवार को आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए आसनसोल के धतका इलाके में स्थित आसनसोल पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना का काम किया गया। रविवार की देर रात यहां सीसीटीवी कैमरे को लेकर काफी हंगामा हुआ था। विरोधी पार्टियों के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद स्थिति संभालने के लिए कथित रूप से पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी थी। इसे देखते हुए सोमवार को यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारी भी यहाँ निगरानी बनाए हुए थे। पुलिस आयुक्त सुधीर कुमार नीलाकांतम ने भी मतगणना केंद्र का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल रात अफवाह फैलाकर गड़बड़ी करने की कोशिश की गई थी, इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने इस सवाल का उत्तर नहीं दिया कि लाठीचार्ज करने की क्यों जरूरत पड़ी। कल के रात्रे কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যা ডিসপ্লে ইউনিট ছিল ওটা বন্ধ হয়েছিল বলে আমাদের কাছে খবর এসেছে। তাতে কিছু লোক এইরকম রুমার স্প্রেড করার চেষ্টা করেছে, তাতে অনেক লোক এখানে জমায়েত হয়েছে। তো সিচুয়েশনটা কন্ট্রোল করার জন্য পুলিশ যা নেওয়ার দরকার আছে ওটা নিয়েছেন অ্যাকশন। আর আজকে একদম আপনারা দেখছেন কি সব জায়গাতে আমরা পুলিশ ডিপ্লয় করে রেখেছি আর এবং যে যে এরিয়াগুলোতে সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ওখানে আরও ডিপ্লয়মেন্ট করেছে। অ্যান্ড উই উইল এনশিওর দ্যাট লাইক everything will be goes smoothly. কার্তুজের খোল পাওয়া গেছে, কালকে কি কোনো ফায়ারিং হচ্ছে? No such incident happened. সিসিটিভি বন্ধ কেন ছিল তাহলে? সিসিটিভি বন্ধ ছিল না, দ্যাটস বিং ascertained by the SDO। ঠিক আছে, বাইরে যা ডিসপ্লে ইউনিট ছিল ওটা কী কারণে বন্ধ হয়েছে ওটা ওরা দেখে নেবে। আর এইরকম কিছু রুমার স্প্রেড করা হয়েছে বহু জায়গা থেকে,
ওগুলো আমরা ইনভেস্টিগেশনে করব আমরা উই উইল টেক অ্যাকশন we will be taking the action we registered the cases we are looking into this क्यों करना पड़ा सर कल okay thank you लाठीचार्ज क्यों करना पड़ा सर न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, अभिनव गिनी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग,